सुखपाल और तख्तरवा। ये होते क्या देखेंगे, ये समझो परिवहन के साधन है, मतलब जिसमें बैठ करके यात्रा कर सकते हैं, आना जाना करते हैं। जैसे संसार में परिवहन के साधन में ट्रेन है, बस है, हवाई जहाज है, उसी तरह से परम धाम में बिना मोटर का, बिना किसी प्रकार का डीजल पेट्रोल कुछ नहीं, कुछ स्टेयरिंग नहीं, कुछ नहीं, मन वेगी इच्छाचारी नूर के सुंदर सुखपाल हैं। ये देखिए सभी चेतन सुखपाल हैं, जो मन की गति से इच्छा अनुसार दो दो सखियां बैठती हैं एक एक में, इच्छा अनुसार स्थानों में जाते हैं। सुखपाल में दो सखियां या राज्य श्यामाली एक में बैठ सकते हैं, और तख्तरवा में एक साथ 12,000 सखियां, राज्य श्यामाली सब एक साथ बैठ जाते हैं। इसलिए तख्तरवा जो है, ये साथ में जाना हो तो इसमें जाते हैं। ये दोनों का लोकेशन कहाँ पर आता है छठी भवन में, वो देखना होता है। बाकी इसमें हम जाते किस प्रकार हैं वो भी शोभा देखना होता है। तो छठी भवन में देखिए, पहली भवन के समान ही मंदिरों की बाहरी हार, थंबों की दो हारें, मंदिरों के भीतरी हार, थंबों की दो हारें, और आगे 36 हार हवेलियां, बीच में 9 चौक, सब एक समान है। अंतर क्या है, यहाँ पर छठी भवन में जो बाहरी मंदिरों की हार है और उसके बाद थंबों की पहली हार है, इनके बीच में जो पहली गली है, इस पहली गली में चारों तरफ 6,001 सुखपाल रखे हुए हैं। सुखपाल एक्चुअल में रहते हैं कहते हैं, क्योंकि स्वयं वो इच्छाचारी हैं, चेतन हैं, और इच्छा के अनुसार वो इच्छा करते हैं तो स्वयं ही त्रिजीवन के परसाल में आ जाते हैं। उनको लेने के लिए जाना नहीं पड़ता और रखने के लिए भी जाना नहीं पड़ता है। ऑटो ड्राइविंग बोलते हैं, उस तरह से समझ सकते हैं। अपने आप ही वो चलने वाले हैं, चेतन है। परम धाम की प्रत्येक वस्तु वैसे भी चेतन होती है। तो देखिए यहाँ पर मंदिरों की गिनती करेंगे तो, क्योंकि दो मंदिर का दरवाजा का मंदिर है, दो मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा, ये दरवाजे का मंदिर है। तो देखिए ये बाहरी हार मंदिर है, और ये सुखपाल रखे हुए हैं। 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये पहली गली में सुखपाल कहाँ रहते हैं, जो संधि का दीवार है उसके ठीक सामने रहते हैं। दो मंदिरों के संधि की दीवार है, वहां पर सामने सुखपाल रहते हैं। तो यहाँ पर भी रहेंगे इस संधि की दीवार। तो 5,999 मंदिर में 999 संधि की दीवारें होती हैं। तो 5,999 तो सुखपाल हो गए संधि की दीवारों के सामने, और ये जो मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार है, इसके सामने 2 सुखपाल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 6,001 सुखपाल है। मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं जो दीवारें हैं, इनके सामने एक एक सुखपाल हो जाते हैं। और बाकी संधि के, ये जो संधि की दीवार है इसके ठीक सामने, इस संधि की दीवार के सामने, दरवाजे के सामने नहीं आते सुखपाल कभी भी, तो संधि की दीवार के सामने सुखपाल रखे होते हैं। इस प्रकार कुल 6,001 सुखपाल हैं। इसकी शोभा देखेंगे कैसे सुखपाल हैं ये, और कैसे तख्तरवा हैं। देखिए सुंदर साहब जी, एक एक सुखपाल जो है 9 मंदिर, 9 हाथ का लंबा है और 4 हाथ का चौड़ा है। एक सुखपाल 9 हाथ का लंबा है, 4 हाथ का चौड़ा है। तो 9 हाथ में से 3 भाग होते हैं। 3 हाथ में ये बैठक है पहली,
एक हाथ ऊंची बैठक, फिर 9 हाथ में, 3 हाथ में दूसरी बैठक है, एक हाथ ऊंची, और बीच में 3 हाथ की जगह में एक सीढ़ी, एक हाथ या एक सीढ़ी नीचे जगह है, यहाँ पर पैर रखा जाता है। यहाँ चरण रख करके आमने सामने 2 स्वरूप बैठते हैं, चाहे राज्य सामाजी हो चाहे सखिया हो। यहाँ पर बैठक में देखिए 3 तकिए भी रखे हैं, 3 3 तकिए हैं, और इसको बोलते हैं गज के गोफने। पकड़ करके बैठते हैं ऐसे कि फुल स्पीड में चलता है ये सुखपाल, भागते हैं, इच्छा करेंगे 12,000 सखियों को बैठा करके और राज्य श्यामा जी को बैठा कर ये सुखपाल आकाश में तीव्र गति से चलते हैं। और दो छत्र हैं दोनों स्वरूपों के ऊपर। इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे 4 पाए 4 डांडे, पाए 4 हैं, डांडे भी 4 है, लेकिन ऊपर कलश जो है 6 हो जाता है। यहाँ पर बीच में भी कलश आता है, इस चित्र में नहीं बना है सुंदर साथ जी, वर्णन में आया है कि कलश बीच में भी है। तो 6 कलश किनारे के और 2 गुम्मट के ऊपर 2 कलश हैं, कुल 8 कलश हो जाते हैं। यहाँ पर भी चारों तरफ ये मोतियों की झालर लटक रही है, और भी बहुत सारी सुंदर शोभा है, उसका वर्णन किया है लेकिन चित्र में नहीं आता है। यहाँ पर आमने सामने राज्य श्यामा जी या 2 सखियां बैठती है, और सभी 6,001 सुखपाल इस तरह से चलते हैं। सेवा पूजा में बहुत अच्छा वर्णन किया है, पानी में भी छुपाइयां हैं। छठी भूम के सुंदर सुखपाल, तरह जिनकी तख्तरवा की इच्छा स्वरूपी नूर के सुंदर सुखपाल, तीसरी भूम के झरोखों में आए मुकाबिल भय, एक सुखपाल में श्री राजश्री ठकुरानी जी विराजमान भय। देखिए फिर से, ये देखिए बाहरी मंदिरों की हार है ये, और ये पहली गली में 28 के चौक में तख्तरवा है, पहली गली में सुखपाल रखे हुए, सुखपाल रहते हैं, सुखपाल विराजमान है पहली गली में। ये सुखपाल जो है ये बाहरी मंदिरों की हार और खम्भों की पहली हार के बीच में हवा में उड़ते हुए सुंदर सुखपाल। सुंदर जी से सुखपाल जो है पीजी होम की पड़ताल में दोपहर 3 बजे आकर के खड़े हो जाते हैं, स्वयं आते हैं, और एक सुखपाल में श्री राज श्री ठकुरानी जी विराजमान भाई, और एक सुखपाल में 2 2 सखियां। तो इसमें जो वर्णन है, एक सुखपाल में श्री राज जी श्यामा जी और एक सुखपाल में 2 2 सखियां, तो सुखपाल अपने आप 6,001 हो जाते हैं। वाणी में तो वर्णन नहीं है, बड़ी वृत्त में 6,000 सुखपाल करके लिखा है, 6,000 सुखपाल लिखा हुआ बड़ी वृत्त में। तो 6,000 सुखपाल जो है ये राउंड फिगर में कह दिया जाता है, जैसे कि बाहरी हार मंदिरों में 6,000 मंदिर है कह देते हैं, पर वास्तव में मंदिर कितने हैं? 5,999 मंदिर है, इसलिए राउंड फिगर में 6,000 सुखपाल कह दिया जाता सुंदर, क्योंकि एक सुखपाल में राज्य श्यामा जी हैं, तो फिर बाकी 6,000 सुखपाल एक सुखपाल में 2 2 सखियां होंगी। और दूसरी बात ऐसा है, जो एक धारणा है कि राज्य श्यामा जी सुखपाल में जो इंद्रावती और सुंदरबाई के सुखपाल में बैठते हैं, तो दोनों सखियां चंवर डोलाते हुए सुखपाल में जाती, तो हवा में उड़ते समय चंवर डोलाने का क्या जरूरत है? मूल बिलावे में तो या कहीं पर भी चंवर डोलाने का कोई वर्णन नहीं आया सुंदर साथ जी। परम धाम के किसी भी लीलाओं में कहीं भी चंवर डोलाने का वर्णन ना बड़ी वृत्त में है ना परिक्रमा में है, किसी जगह नहीं है। ये जो बात है परम धाम की प्रेम की लीला में चंवर डोलाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता सुंदर साथ जी वहां पे। तो इसलिए 6,001 सुखपाल मानने से ही सही होता है। अब देखिए ये सुखपाल जो है इच्छा अनुसार चलते हैं,
एक साथ जब 6001 सुखपाल उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कभी कोई सुखपाल नीचे करता है, कोई ऊपर चले जाता है, कभी दाएं राज्य के सुखपाल के नजदीक अपने सुखपाल ले आते हैं, कभी सखियां आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए चलती हैं। कोई सुखपाल, एक सुखपाल में मैं भी एक सखी के साथ बैठी हूँ, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखिए कि मैं भी एक सुखपाल में बैठी हूँ, और मैंने अपना सुखपाल राज्य के सुखपाल के बिल्कुल नजदीक रखा हुआ है, राज्य से बातें करते हुए और राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए चल रही हूं मैं। ऐसा सुंदर स्वरूप किशोर अवस्था का सुंदर गोरा स्वरूप है। सफेद रंग का जामा, दूध से भी उज्जवल, इसकी आभा की वजह से और ज्यादा गोरापन दिख रहा है। आसमानी रंग की पिछोरी, बाजूबंद पहुंची कड़ा, गले में 5 हार, कोमल उज्जवल हस्त कमल और मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, सिंदूरिया रंग की पाक दुगदुगी कलगी, चरणों में झांझरी घुंघरी कामली करला, सारा जो है स्वरूप राज्य का। देखते भी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। और इस समय क्या होता है कि इतने सारे सुखपाल हैं तो आपस में बोले कि कुछ यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो फिर यहाँ पर तो हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं ना, तो उसमें एक रूट बनाया जाता है कि भाई अपने अपने लाइन में चलें, एक दूसरे से टकराए नहीं। भले आधा घंटे के 15 मिनट की दूरी पर 3 जहाज गुजरने वाले होंगे एक ही जगह से, तो उनका रूट जो है ऐसा बनाते हैं कि थोड़ा थोड़ा बाजू से रूट बनाते हैं, गलती से कहीं टाइमिंग एक भी हो गया तो भी बाजू में रहे वो, तो इस क्योंकि ना टकरा जाए ये डर रहता संसार में। वहां कैसे कंट्रोल होगा, क्योंकि सभी सुखपाल जो है एक तो मन वेगी है ही है, लेकिन सखियों के दिल के अनुसार चलते हैं, और सखियों का दिल भी सब आपस में जुड़ा हुआ है। वहां पर सखियों का दिल राज्य से जुड़ा हुआ है, तो उसमें सभी कोई भी विचार या कोई भी एक्टिविटी एक दूसरे को नहीं काटती। सुंदर सा जैसे विचार होता है, एक ने कहा हौज कोसर जाना है तो बाकी सब भी हौज कोसर ही कहेंगे, विचार भी एक दूसरे के नहीं काटते हैं और एक्टिविटी भी नहीं। तो उसमें सभी सोचिए, एक एक सुखपाल के चारों तरफ जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आकाश के पशु पक्षी आकाश में पिया पिया धनी धनी करते हुए चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों खूब खुशहाली खिलौने खेल करते चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों बानर बाजे बजाते नगाड़े निशान लिए चले जाते हैं। ये अनेक प्रकार के पशु पक्षी, जमीन के पशु पक्षी जमीन पे, आसमान के पशु पक्षी आसमान में, रात रात पिया पिया धनी करते, बैंड बाजा बजाते हुए नगाड़े निशान लिए चले जाते हैं। इस प्रकार सुंदर सा जी बहुत ही अद्भुत शोभा है। और देखेंगे बड़े बड़े हाथी का झुंड एक तरफ, हाथियों के ऊपर बड़े बड़े बंदर बैठ जाते हैं और बैंड बाजा बजाते हुए चले जाते हैं। तो जमीन के पशु पक्षी जब जमीन में गुजरते हैं तो सोचिए जरा, वो सब तो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, सुखपाल की तरफ देख रहे हैं। सामने कुछ नहर, नदी या वृक्ष या महल कुछ आते होंगे, तो क्या वो टकराते नहीं है? तो उसमें परम धाम में समझिए पांचों तत्व के रूप में एक ही नूर तत्व है। वहां पर 5 तत्व नहीं है, वहां पर 5 तत्व के रूप में एक ही तत्व है। और पृथ्वी में हवा का भी गुण है, तो जैसे महल पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता है, तो महल के बीच में से निकल जाएंगे। पृथ्वी तत्व में हवा के भी गुण है, तो उसमें बीच में से निकल जाएंगे। जल तत्व में पृथ्वी तत्व का गुण है, तो पानी के ऊपर से दौड़ते हुए निकल जाएंगे। इस तरह से कोई रुकावट नहीं होता, सभी की दृष्टि ऊपर हवा में उड़ रहे सुखपाल की तरफ है,
उसी तरह से हवा में, आकाश में एक एक सुखपाल के चारों तरफ बेशुमार पक्षी, रंग बिरंगे अनेकों प्रजातियों के पक्षी, सुंदर सुंदर पक्षी हैं, तो मधुर ध्वनि भी निकालते हैं। और हवा में समझो इस तरह से एरोड्राम शो होता है, उस तरह से हवा में हवाई जहाज का शो होता है ना, उस तरह से पशु पक्षी अनेक प्रकार से खेल करतब दिखाते हैं, उड़ते हुए एक साथ उड़ते, कभी अलग अलग उड़ते हैं, कई प्रकार से नृत्य करते हैं, कई तरह से आवाज निकालते हैं। इसलिए पशु पक्षी जो रूहों के मन के स्वरूप हैं, पशु पक्षियों को क्या कहा? सखियों का खिलौना भी कहा, खिलौने, खूब खिलौने। और खूब खुशहाली भी पशु पक्षियों को कहा गया है। देखिए खिलौने का चौपाई देखेंगे, आगू दरवाजे आए खड़े खिलौने अति घन, श्याम श्यामाजी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। श्याम श्यामाजी और सुंदर साथ जी का दर्शन करते हैं। खिलौने, तो जैसे संसार में खिलौना होता है ना, यहाँ का जड़ खिलौना बैटरी या चाबी भर देते हैं, बैटरी से चलते रहता है खिलौना। और वहां बैटरी क्या है? रूहों का मन ही उनकी बैटरी है, उसके हिसाब से सारा चलते हैं, खेल कर तब तमाशा। इसलिए उनको खूब खुशहाली भी पशु पक्षियों को ही कहा गया है। कई रहत, ध्यान से सुनेंगे चौपाई, कई रहत अंदर जानवर, कई विध बोले बाण। ये बंगले की चौपाई है, बंगला जी का वर्णन में वाले प्रकरण में छुपाई आती है। कई रहत अंदर जानवर, कई विध बोले बान, ए खूबी खुशहाली हक की जुदी जुदी कई जुबान। ये जुदी जुदी अनेक, सभी पशु पक्षियों की बोली आवाज अलग अलग होता है सभी। कई रहत अंदर जानवर, वहां पर बंगले में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। कई विध बोले बान, कई प्रकार की वाणी बोलते हैं। ये खूबी खुशहाली है, ये इन्हीं को खूब खुशहाली कहा गया। सुंदर साथ जी तो अलग से सेविकाओं के रूप में पुतलियां या सखियों, पुतलियों की सखियां के रूप में जो एक धारणा है सुंदर साथ जी, उसका वाणी में, बड़ी विरत में कहीं कोई प्रमाण नहीं है। हम देखते हैं बड़ी विरत में भी और वाणी में भी, जहां भी वर्णन आता है कि राज्य श्याम जी सखियां सुखपाल में बैठ करके जाते हैं, बड़ी विरत में बहुत अच्छे वर्णन है। तो जहां पर भी जाते हैं तो वहां के स्थानीय जो पशु पक्षी उनका स्वागत करने आते हैं। पशु पक्षी जो है वो राज्य सामाजी सखियां जब आते हैं तो उनको फूलहार पहनाते हैं, अभिवादन करते हैं, उनको अच्छा अच्छा मेवा मिठाई ला करके देते हैं, फल वगैरह ला करके देते हैं। तो वहां पर स्वागत करने के लिए पशु पक्षी का ही वर्णन आता है। पूरे 25 पक्ष में कहीं पर भी कोई पुतलियों की सखियां या पुतलियों की दासियां जैसा कोई वर्णन नहीं है। वो सखियों का स्वरूप भी पुतलियों का है, तो और पुतलियों की सखियां, ये सखियों में अंतर क्या रहेगा? और वहां पर दासी या सेविका का कोई स्थान नहीं है परम धाम में। सेवा की जो बात है, पशु पक्षी ही जो है वहां पर सेवा, मतलब जो इच्छा करेंगे पशु पक्षी ही, जो आशिक है रूहों के, सखियों को रिझाने के लिए तत्पर रहते हैं। इस सुखपाल के चारों तरफ, एक एक सुखपाल के चारों तरफ हजारों लाखों पशु पक्षी एक एक सुखपाल के चारों तरफ रहते हैं। तो सोचे 6001 सुखपाल के तरफ कुल कितने होंगे। इस प्रकार धनी के गुण गावते, रिझावते, छड़ी फिरावते, हुक्म जमाते चले जाते हैं। अक्षरातीत के तमाम सवारी आसमान में भराई रही। इस तरह से सवारी आकाश में भरा, पूरा जो है पूरा आकाश भर जाता है। पूरी धरती साथ साथ में, एक तरफ नीचे दिखते भी जाएंगे तो देखिए नीचे भी देखिए थोड़ा, नीचे एक तरफ शेरों का झुंड है। सुखपाल में जब बैठ के जा रहे हैं हम तो नीचे भी देखते हैं, देखो कितने सुंदर शेर खेल करतब तमाशा दिखाते हुए ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए चले जा रहे हैं। पिया पिया धनी धनी बोलते हुए हाथियों का झुंड, उधर घोड़ों का झुंड है कार करते हुए पिया पिया धनी करते हुए चले जा रहे हैं। इस तरह से सभी पशुओं का झुंड जो है, झुंड में सभी पशु के प्रजाति अलग अलग झुंड में, समूहों में साथ साथ चल रहे हैं। और आकाश में भी एक एक सुखपाल के चारों तरफ उड़ने वाले बेशुमार पक्षी हैं। ऐसा सुखपाल की सवारी का जो आनंद है, इच्छा करके 1 मिनट में पहुंच जाने में वो आनंद कहाँ है? वहां तो भी लीला होगा तब तो आनंद होगा ना।
इच्छा से पहुंच गए, इच्छा से सब, क्योंकि इच्छा से सब हो जाएगा तो उसमें क्या है कि लीला होगा तो झीलना करेंगे, भोजन करेंगे, कुछ ना कुछ लीला का तो माध्यम होता ही है, झूला झूलना है, तो सभी चीजें वहां पर चेतन है। और जैसे ही पहुंचते हैं किसी वनों में, वहां पर तो स्थानीय जो पशु पक्षी हैं उन्हीं को खूब खुशहाली या खूब खिलौने कहा गया है, तो वो इस प्रकार वहां करते हैं। अब आते हैं तख्तरवा की शोभा, देखेंगे कैसी बनावट है इसकी। 16 पहल हैं तख्तरवा के। जी तख्तरवा जो है 96 हाथ का लंबा चौड़ा है, 96 हाथ का लंबा चौड़ा, मतलब एक मंदिर से थोड़ा ही कम है। और इसके 16 पहल हैं, 16 हाथ, 16 साइड से हैं, या फिर 16 भुजा के हैं। एक पहल 18 हाथ का लंबा है, 18 हाथ का है। लंबाई चौड़ाई गिनेंगे तो 96 हाथ का, आमने सामने से यहां से लेकर यहां तक 96 हाथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर किनार पर कठेड़ा है और सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं इसमें। नीचे 16 हाथ की संधि में 16 पाए हैं, इनके ऊपर 16 डांडे, इसको डांडे बोलते हैं, इसके नीचे वाले हिस्से को पाया बोलते हैं। और इसके ऊपर 16 कलश हैं, ठीक डांडों के ऊपर 16 डांडों के ऊपर 16 कलश हैं, और एक कलश बीच में, कुल 17 कलश हो जाते हैं। तो ये समझो कि आकाश में एक गोल मकान के समान प्रतीत होता है सुंदर सा जी तख्तरवा। तो इसमें कोई डे फिक्स नहीं है, नजदीक या दूर का मामला भी नहीं है सुंदर सा जी। ये तो क्या होता है, जब इच्छा होती है तब तख्तरवा में बैठ के जाते हैं, इच्छा की बात है। इच्छा है सुखपाल में बैठ के जाना है तो सुखपाल में बैठ के जाएंगे, और तख्तरवा में बैठ के जाने की इच्छा है, एक साथ हंसी मजाक करते हुए आज जाने की इच्छा है, तो तख्तरवा में बैठ के चलेंगे। गोल मकान के जैसा आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता सुंदर सा जी। तो इस प्रकार छठी भौम में बाहरी हार मंदिर और पहले थंबों के हार के बीच पहली गली में सुखपाल रखे हुए हैं, सुखपाल रहते हैं, और 28 थंब के चौक में तख्तरवा रहता है। बाकी शोभा अंदर की सेम टू सेम है, 36 हार हवेलियां, चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, सब समान है सुंदर सा। इन गलियों में, हवेलियों में, और यहाँ पर 2 थंबों के 3 गलियां जो है मंदिरों में सारी सुविधाएं हैं, सज्जा सिंहासन, हिंडोले, अलमारी, वस्त्राभूषण, मेवा मिठाई, सब चीजें मंदिरों में भी है। यहाँ सखियां आती छठी भम में चारों तरफ अनेक प्रकार से खेलती हैं, गलियों में दौड़ती हैं, ठीक है, जगमगाते हुए फर्श, खंबे, और वहां पर जो मंदिरों की दीवारें हैं, दरवाजे हैं, सभी रत्न जड़ित हैं, शीशे के समान, सब में सुंदर प्रतिबिंब झलक रहा है। उन दीवालों में जो पशु पक्षी के चित्र बने हुए हैं, और वृक्षों के और मेवों के चित्र बने हैं, फलों के चित्र बने हैं, तो इच्छा करते ही साथ वो चित्र में से बाहर निकल के पशु पक्षी बाहर आते हैं। यदि चित्र में घोड़े का चित्र बना है तो सखियां देखेंगी, ऐसा वो चित्र नहीं है, चेतन है सही में, जैसे इच्छा करेंगे दीवार से निकल के बाहर आ जाएगा। दीवालों में जो पक्षियों के चित्र हैं, तो पक्षी जो है वो भी मधुर ध्वनि से, जब भी सखियां गुजरेंगी राज्य श्याम में वहां से गुजरेंगे तो पिया पिया धनी धनी करके मधुर ध्वनि से वो गुणगान करने लगते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार से राज्य श्यामा जी सखियां कहते हैं। सखियां तो वैसे 12 से 3 बजे तक किसी को भोम में जाती हैं। यहाँ पर चौरस हवेलियों में से दौड़ते हुए सखियां बीच में पहुंच जाती हैं, गोल हवेलियां देखते हुए पंचमहलों में से अंदर प्रवेश करके बाहर निकल जाती हैं।
गोल हवेलियों में जाती हैं, अंदर चबूतरे पर, फिर दौड़ते हुए मंदिरों में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर गलियों में जो लीला होती है उसका बहुत अच्छा वर्णन जो है धामधनी ने बड़ी वृत्त में सुंदर सा जी बहुत अच्छा वर्णन किया इस चीज का। तो एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं छठी भौम का सुखपाल का चौपाइयां देखेंगे। दो दो रूहें मिल बैठती सुख लेती सुखपाल। दो दो रूहें मिल बैठती सुख लेती सुखपाल। कहाँ सुख साथ माशुक के सैर जाते जोय यातर। या जमुना जी या हौज कुसर तालाब की सैर को जाते हैं धामधनी के साथ में, तो सुख कहाँ गए हमारे। दो दो रूहें मिल बैठती थी, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठती थी। जो दिल चाहे तख्तरवा हजार बारे ले बैठत। यदि दिल में इच्छा होती है तो तख्तरवा में एक साथ राज्य 12,000 सखियों के साथ में राज्य श्यामा जी बैठते हैं। और आकाश में उड़ते समय कैसी शोभा होगी सुंदर सा जी, जरा देखिए। पार नहीं आसमान को, जहां लो जाने तहां लो जाए। नूरी आकाश का कोई पारावार नहीं है सुंदर सा जी। परम धाम में इतना ऊपर जाना आकाश में, सुखपाल हो या तख्तरवा हो या पशु पक्षियों की जो हवा में उड़ने वाले जैसे पंख वाले घोड़े हैं या कोई पक्षी है उसकी सवारी भी करते हैं। तो आकाश में जितना ऊपर जाना जाते हैं, घूम फिर के पूरा परम धाम का विचरण करके पूरे परम धाम में घूम करके एक ही पल में वापस आ जाते। खेल कर पीछे फिरे, घूम करके खेल करके आनंद विलास करते हैं जहां भी जाते हैं। बड़ी रांग तक के चले गए, देखें पर्वत है, फिर वापस आकर के हौज कुसर तालाब में भी बोले 2 मिनट यहाँ भी बैठते हैं कर। और उकरात पहाड़ में भी थोड़ा देर आकाशीय चांदनी में वहां पर खेल करके बैठ करके फिर आते हैं। इस तरह से वहां पर कई प्रकार से लीला सुंदर शाह जी। और वहां के जो संभव गलियों को मैं बता रहा था सुंदर शाह जी, देखिएगा कैसी कैसी चुपाइयां हैं। देखो इन द्वार ने खड़े युगल किशोर। वहां पर जो आमने सामने चौरस हवेलियां हैं और उनके जो दरवाजे आमने सामने हैं, वहां पर 4 चबूतरे हैं। खड़े युगल किशोर, वहां पर देखो कि राज्य श्यामा जी इनके दरवाजे के सामने खड़े हैं। रस भीगे बातें करे रूहें खड़ी ठोर ठोर। वहां पर आपस में प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। कुछ सखियां राज्य श्यामा जी के साथ में हैं, कुछ सखियां इधर खड़ी हैं उधर खड़ी हैं और अनेक प्रकार से हास विलास कर रही हैं, खेल रही हैं, दौड़ रही हैं। तीजी भौम के वर्णन में उसका आता है किस प्रकार से। कई आवत है ठेलतियां जल लहरा लेवतियां, सुंदरिया रे शोभतियां, एक दूसरी को हास हसतियां। ईश्वर स्वरूप राज्य श्यामा जी कोई हसत संग राज के, कोई खड़ी अंग संग जोड़। कोई राज्य के साथ में हंसते हुए प्रेम भरी बातें कर रही है, कोई खड़ी अंग संग जोड़, कोई राज्य के साथ में चिपक करके खड़ी है। कोई बाहुधर कांध पर होत चितना काहू मरर। कोई राज्य के या आपस में एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल करके खड़ी हैं। और राज्य इनके चित्त से कभी अलग होते ही नहीं है। आपस में यदि बातें भी कर रही हैं, जैसे कि 12 से 3 बजे तक का वर्णन आता है, तो जहां पर भी राज्य श्यामा जी की बातें करते हैं, आज धामधनी ने मुझे किसी प्रेम भरी बातें कही, आज राज्य ने प्रेम भरी दृष्टि से मुझे देखा, या ही नजर अंगना अंग में चुभ रहे तो निष्दिन। राज्य की वो नजर की प्रेम भरी दृष्टि से देखा उन्होंने, वो नजर जो है दिन भर चुभते ही दिल में चुभ ही रहती सुंदर सा जी। इस प्रकार वहां पर जो लीलाओं का वर्णन है बड़ी वृत्त में सुंदर साथ जी में सभी सुंदर साथ को रिकमेंड करता हूँ। बहुत ही आनंद का चीज है बड़ी वृत्त। यदि जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अवश्य पढ़िएगा। वहां पर अनेक प्रकार की जो लीलाएं देखिए। हक आदि रमते रहे रहे रुहे संग सुभान। इत पेठते मंदिरों देखिए भूकन सुर सुनो कान। वहां पर मंदिरों में प्रवेश करते हुए निकलते हुए चौरस हवेलियों के अंदर जाते हुए चबूतरों पर खेलते हैं और उसके बाद फिर मंदिरों में आकर के झूला झूलने लगते हैं। कुछ मेवा मिठाई भी खा लिया। फिर राज्य श्यामा जी सखियां खेलते खेलते अचानक से कभी क्या होता है, जब चौकी ऊपर कदम दे के बैठे थे इन पलंग, करी बातें अति सहानी मिल अपनी अर्धांग।
मंदिर में जो शैया है वहां पर ऐसा चितवनी का ध्यान करने का, चितवनी में कि राज जी के साथ में बैठी हूँ और राज जी वहां पर मुझसे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। कहूँ हिंडोले हिंचत कहूँ मचिया बैठे, कहूँ हंसी है तो जावत रोहे मिलहा दी। इस प्रकार सुंदर जी छठी भौम का मतलब सिर्फ सुखपाल नहीं है। छठी भौम में दूसरी शोभा जो है वो तो है ही है, चौरस हवेलियां गोल हवेलियां वहां पर भी सखियां खेलती ही हैं। जो डिफरेंस है वो बताया जरूर जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जैसे पांचवी भौम में 9 चौक हैं तो बाकी हवेलियां भी तो हैं, उनमें भी वो खेलती अवश्य हैं राजकी समाजी सखियां। और सखियों का जो स्वभाव है वो समझिए, वो सखियों का स्वभाव वाणी में बड़ी वृत्त में वर्णन किया है, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अपना स्वभाव, यहाँ पर माया का स्वभाव सबका अपना अलग अलग हो गया। वहां का स्वभाव जो है, जब पढ़ेंगे ना, लीलाओं के द्वारा देखिए संबंध की पहचान भी लीलाओं के द्वारा होती है, वास्तविक पहचान कैसा व्यवहार है। सखियां जो है चंचल होशियार, सखियों का जो स्वरूप है चंचल भी थोड़ा सा होती है ना, एक खेल को छोड़ेंगे दूसरा खेलने लगेंगे, फिर तीसरा खेलने लगेंगे, फिर आकर के राज्य का हाथ पकड़ करके ले जाएंगे, चलिए हमारे साथ में झूला झूलिए, हमारे साथ में पकड़न पकड़ाई खेलिए, हमारे नृत्य करेंगे, हमारा सब मिल करके डांस करेंगे। ये सब जो है कुछ भी चीजें जो है वहां पर प्रेम की लीला है, सत्ता का स्वरूप नहीं है सुंदर साथ जी। तो अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन विस्तृत रूप से किया हुआ है। बड़ी वृत्त पढ़ने के बाद फिर परिक्रमा पढ़ने से आपकी दृष्टि थोड़ी सी अलग हो जाती है। बड़ी वृत्त में जो लीलाएं हैं का वर्णन है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर परिक्रमा का भी आपका बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण होता है। और चर्चनी के द्वारा परिक्रमा और बड़ी वृत्त दोनों का दरवाजा खुल जाता है, खुल गया दरवाजा धाम। तो सुंदर साथ जी छठी भौम सुखपाल के विषय में कुछ पूछना है सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं, तो फिर हम आगे चलेंगे 7वीं 8वीं भौम तक। से तो 9 हाथ के लंबे 4 हाथ के चौड़े हैं। हाँ जी। तो दरवाजे से भी निकल जाएंगे 11 हाथ के, दरवाजे भी तो 11 हाथ के लंबे चौड़े हैं ना। अच्छा ठीक है। और वहां हमने बताया था देखिए, तख्तरवा बड़ा है 96 हाथ का लंबा चौड़ा है, तो हाँ जी। 96 हाथ के तो कोई भी दरवाजे नहीं है। मुख्य दरवाजा भी 88 हाथ का है। लेकिन क्या है कि वहां पर मैंने बताया आपको पृथ्वी तत्व और वायु तत्व एक ही चीज है। अच्छा दरवाजा अपन बोल सकते हैं कि दरवाजा खुल जाता है, सुखपाल जाते समय दरवाजे बड़े हो जाते हैं। एक अच्छा। तरीका ये बोल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि भाई बोलते हैं बड़ी वृत्त में कि पहली भौम में सखियां खड़ी हैं तो 10वीं चांदनी तक सब दिखाई देता उनको, कौन कहाँ क्या कर रहा है। और 10वीं चांदनी में खड़े हैं तो नीचे पहली भौम दूसरी भौम सभी भौमों में कौन कहाँ क्या खड़ा है क्या कर रहा है सब दिखाई देता है। तो राम जी सुंदर साथ जी बताएंगे सुखपाल कितना लंबा चौड़ा है। बस 4 हाथ का चौड़ा, 9 हाथ का। हाँ 9 हाथ का सॉरी लंबा। हाँ बाकी 36 ये देखिए सुंदर साथ जी 5999 मंदिरों की संधि के सामने, यहाँ पर भी एक एक सुखपाल रहेंगे संधि के सामने, क्योंकि वो नक्शे में पूरा सुखपाल का लोकेशन तो दिखाया है लेकिन गिनती के हिसाब से नहीं है सुखपाल। यहाँ पर दो मंदिरों की संधि की दीवार होती है, उसके ठीक सामने सुखपाल होते हैं, यहाँ और यहाँ पर। यहाँ भी संधि के सामने सुखपाल होंगे। तो कुल मिलाकर के 5,999 मंदिरों के सामने 5,999 सुखपाल तो हो गए। और 2 सुखपाल जो बचते हैं वो ये जो दरवाजे के दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार है, 88 हाथ का दरवाजा है, 56 हाथ की दीवार है। इन दीवालों के सामने 2 सुखपाल रहते हैं। सुखपाल तो थोड़ा सा ही है ना, 9 हाथ का लंबा है, चौड़ाई में खड़ा हो जाएंगे तो 4 हाथ की चौड़ाई है मात्र। यहाँ तो 56 हाथ का दीवार है।
तो यहाँ पर 2 सुखपाल रहते हैं, ऐसा जवाहरदास जी के बड़ी वृत्त में लिखा हुआ है। तो कुल होंगे 6001 सुखपाल। 5999 सुखपाल 5999 मंदिरों की संधि के सामने है, और 1 सुखपाल 2 सुखपाल यहाँ पर दरवाजे के दाएं बाएं दीवार के सामने, 56 हाथ की दीवार है उसके सामने। ठीक है सुंदर साथ जी। तो सातवीं भूम चलते हैं। सातवीं भूम में ये देखिए सातवीं भौम। ठीक है, हर एक भौम का जो नक्शा है वो पहली भौम का नक्शा हर एक भौम में समान ही है, इसलिए एक ही नक्शा सभी जगह यूज कर सकते हैं और करते हैं हम। ये सातवीं भौम में 28 स्तंभ का चौक है, समझिए सातवीं भौम। तो सातवीं भौम में उसी प्रकार बाहरी मंदिरों की हार आई है, स्तंभों की 2 हारें हैं, मंदिरों की दूसरी हार है, स्तंभों की 2 हारें, और बीच में 9 फिरावे, 36 हार हवेलियां, 9 चौक आदि सब चीजें समान है। 10 मंदिर के यहाँ में 2 मंदिर का दरवाजे का मंदिर भी है, यहाँ पर दाएं बाएं 4 मंदिर हैं, और ये पड़साल भी सातवीं भौम में बालकनी भी है, 2 मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी पड़साल भी है। तो सुंदर साथ जी, सातवीं भौम में ये जो दोनों हार मंदिरों के बीच में स्तंभों की जो 2 हारें हैं, बाहरी हार मंदिर के भीतर स्तंभों की जो 2 हारें हैं, इन दोनों की मेहराबों में गोलाई तरफ हिंडोले आए हैं। यहाँ पर लंबाई तरफ में हिंडोले आए हैं जी, चौड़ाई तरफ में हिंडोले नहीं है, गोलाई तरफ में प्रत्येक 2 स्तंभों के मध्य में हिंडोले आए हैं। किस प्रकार आए देखते हैं, ये देखिए सुंदर सा जी। देखिए ये बाहरी हार मंदिर है और ये भीतरी हार मंदिर, इनके बीच में ये स्तंभों की 2 हारें हैं, और ये 28 स्तंभ का चौक सातवीं भौम का। यहाँ पर नक्शा की सुविधा के लिए 9 फिरावे नहीं दिखाया गया है, ताकि इसको बड़ा करके दिखाया जा सके। यहाँ पर स्तंभों की 2 हारों में 6-6 हजार हिंडोले हैं, कुल 12,000 हिंडोले हो जाते हैं। यहाँ पर आमने सामने नजर बांध के झूला झूलने का सुख है। ये देखिए सुंदर सा, ये बाहरी हार मंदिर है और ये भीतरी हार मंदिर है। भीतरी हार मंदिर, इनके बीच में स्तंभों की 2 हारें हैं। तो लंबाई तरफ में सभी मेहराब में हिंडोले हैं। 6,000 हिंडोलों की 2 हारें हो जाती हैं, जैसे 6,000 स्तंभों की 2 हारें थी, इसी प्रकार 6,000 हिंडोलों की भी 2 हारें, कुल 12,000 हिंडोले होते। सुंदर साथ जी, इसका गिनती कैसे करेंगे, देखिए बोलेंगे 28 स्तंभ के चौक आने से तो हिंडोले कम हो जाएंगे, लेकिन कम नहीं होते सुंदर साथ जी। कारण क्या है कि यहाँ पर थंबे तो नहीं 28 स्तंभ के चौक में, लेकिन यहाँ पर दीवार में कुंडी लगा हुआ है। हर एक मंदिर थंबों की जगह में दीवार में कुंडी लगा हुआ है, और इधर के थंबे तो है ही है। यहाँ पर 2 मंदिर की जो लंबी मेहराब है, यहाँ पर भी बीच में कुंडी लगा है, यहाँ पर 2 हिंडोले हो जाते हैं। और यहाँ पर भी 8 स्तंभों की कुंडी और 8 कुंडी लग जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 12,000 हिंडोले दोनों हारों में मिला के होते हैं। आमने सामने इसमें झूला झूलने का सुख है। आमने सामने नजर बांध करके सखियां जब झूला झूलती हैं सुंदर साथ जी, सातवीं भौम के हिंडोले आमने सामने नजर बांध के झूला झूलती हैं। इसमें जो चित्र में हिंडोला जैसा बनाया गया है, एक वैरायटी दिखाया गया है। वर्णन भी थोड़ा सा कई प्रकार का वर्णन हो सकता है इसमें। चारों कोनों में 4 जंजीर निकल करके भी ऊपर जाती हैं, ऐसा भी वर्णन है। ये बात समझो कि छोटा सिंहासन है, समझिए
जिसमें 4 पाए 4 डांडे हैं और बीच में एक गादी रखा हुआ, गादी का तकिए रखे हुए, 3 तरफ तकिए, छोटा सा सिंहासन है समझिए बस। तो इसमें बहुत वैरायटियां होती हैं झूले की, इच्छा अनुसार सब हो सकते हैं। तो सारे झूले मन वेगी इच्छाचारी जैसा बोलते हैं ना, उसी तरह से मन की इच्छा अनुसार चलते हैं। और जैसी सखियां सातवीं भोग में आती है, ये चेतन हिंडोले आनंदित होकर के अपने आप चलने लगती कि सखियां आई हैं हमारे साथ झूला झूलने के लिए, हमारे ऊपर बैठ के झूला झूलने के लिए सखियां आई हैं। तो हिंडोले भी जो चेतन है और सखियों को देख करके आनंदित हो जाते हैं कि सखियां हमारे ऊपर बैठ के झूला झूलने के लिए आई हैं। तो झूला झूलने की लीला का तो बहुत सुंदर वर्णन वाणी में भी किया है, और देखने किस प्रकार जो है बड़ी वृत्त में भी किया है। ये देखिए, सुख कहाँ कहूं भौम सातवीं, जो लेते खट्टो छप्पर, हक हादी रोहें झूलत, साम सामी बांध नजर, आमने सामने नजर बांध करके प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए, हंसी मजाक करते हुए, चारों तरफ सखियां पूरा रंग महल के किनार पर चारों तरफ झूला झूल रही हैं। पूरे गोलाई में चारों तरफ मिला करके 6000 हिंडोले होते हैं दोनों पंक्तियों में, 6-6000। तो के शांति से थोड़ी कोई झूलने वाली है, इसलिए कहा गया ये सुख आनंद अति बड़ो, रंग रस बढ़त अति जोर, भूखन हंसी कड़े हिंडोले, सबकी आवाज आती है। भूषण भूषण आभूषणों की आवाज आती है, आभूषणों की मधुर ध्वनि आती है, हंसी मजाक हंसती हैं सखियां तो उनके हंसने की आवाज भी गुंजायमान होती है। और हिंडोले के जो कड़े हैं, जंजीर हैं, वो भी झूलते समय मधुर ध्वनि करते हैं। एक क्यों कहूं अर्श सुख शोर, परम धाम में ये जो हंसी मजाक और मधुर ध्वनि का शोर है, यह आनंद मस्ती है, उमंग है, उत्साह है। सखियां चारों तरफ हंसी मजाक करते हुए झूला झूलती है। यहाँ पर भी देखेंगे संसार में जो जो क्या होता है कि बड़े हो जाने के बाद में थोड़ा लज्जा और शर्म आ जाता है, लेकिन यदि खुला दिल हो, शर्म नहीं होता है। जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं कि खुल करके झूला झूलते हैं हर प्रकार से, और हंसी मजाक करते हैं, शोर करते हैं। शोर करने का मतलब हंसी मजाक करना है, और खुशी के मारे आनंद में आवाज करते हैं। तो कुछ चीजें दिखेंगे बच्चों के समान जो स्वभाव है सीधे साधे भोले भाले निर्मल भी हैं, और कुछ जो है किशोर स्वरूप सखियों का भी है। तो इसलिए इसको जो संसार में बोलते हैं लड़कपना, लड़कपन, यानी कि थोड़े बड़े भी हो गए हैं और थोड़ा बचपना भी है, थोड़ी समझदारी भी है और थोड़ी नासमझी भी है। संसार में तो इसको अच्छा लड़कपन की अवस्था को बोलते हैं कि समझदार नहीं है या नासमझ, ऐसा बोल सकते हैं संसार में। लेकिन परम धाम में वहां तो कोई टेंशन या कोई ठग या धोखेधड़ी करने वाले तो है नहीं वहां पे, या कोई नुकसान होने का तो संभावना है नहीं वहां पे। तो वहां पर जो है सखियों का स्वभाव ऐसा कि बस खेलना, धाम धनी के साथ प्यार करना, हंसी मजाक करना, पूरा खुल करके आनंद लेती हैं, हर प्रकार की इच्छा पूरी करती हैं। आपकी इच्छा है कि मैं राज्य के साथ बैठ करके झूला झूलूं, आप राज्य के साथ झूला झूलिए ध्यान की ध्वनि में कि मैं और राज्य एक साथ एक झूले में बैठे हैं। श्यामा जी सामने और एक सखी सामने एक साथ झूले पर बैठे हैं। या तो कभी देखो कि मैं श्यामा जी के साथ बैठ के झूला झूल रही हूँ स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, या कभी देखिए कि हम 2 सखियां मिलकर के हंसी मजाक करते हुए, शोर करते हुए झूला झूल रही हैं। हर प्रकार का चितवनी में आनंद लेना है, इस प्रकार झूला झूलते हैं सखियां। अब चलते हैं 8वीं भौम। तो जी 7वीं भौम के विषय में तो पूछेंगे, एक साथ पूछ लेंगे, 8वीं भौम का भी देख लेते हैं। तो 8वीं भौम में सुंदर साथ जी मैंने बताया, ये देखिए 7वीं भौम देखिए। 7वीं भौम में
लंबाई तरफ मेहराबों में हिंडोले थे, चौड़ाई के मेहराबों में हिंडोले नहीं थे। सेम लोकेशन, ये 12,000 हिंडोले तो सेम टू सेम है। ये चारों तरफ घेर के हिंडोले आए हैं। 8वीं भौम में बीच की चौड़ाई के मेहराबों में भी हिंडोले आए हैं। लंबाई तरफ 6,000 हिंडोलों की एक हार, 6,000 हिंडोलों की दूसरी हार तो है ही, बीच में भी 6,000 हिंडोले आए हैं, तो कुल हो गए 18,000 हिंडोले। तो बीच में हिंडोले आने से क्या होता है, 4 हिंडोलों की ताली। 7वीं भौम में 2 हिंडोलों की ताली थी, 8वीं भौम में 4 तालों की हिंडोली, 4 हिंडोलों की ताली है। तो इसमें देखेंगे एक चौक में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, तो दूसरे चौक में हिंडोले बाहर जाते हैं। फिर जब ये हिंडोले वापस आएंगे तब ये भी एक साथ आएंगे, फिर यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी और ये चौक खाली हो जाएगा। इस प्रकार चारों तरफ एक एक चौक चौक छोड़ के 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ पर इस चौक में 4 हिंडोलों की ताली है, तो यहाँ पर बाहर की तरफ ये हिंडोले बाहर की तरफ गए हैं। ये जब अंदर आएंगे तो ये भी बीच का हिंडोला घूम जाएगा और 180 डिग्री घूम करके इसका चेहरा इधर हो जाएगा। यहाँ पर आमने सामने हिंडोले होते हैं। बीच के हिंडोले दोनों तरफ घूमते हैं, झूलते समय बीच की तरफ आ जाते हैं। तो किस प्रकार आते हैं देखेंगे। ये देखिए कैसे हिंडोले आए हुए हैं। दोनों हार मंदिरों में खम्भों की दोनों हारों में हिंडोले हैं। 6,000 हिंडोले 2 हारों में। और इसका डिजाइन देखिए, एक साथ सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होते हैं। चारों तरफ घेर के जो हिंडोले आए हैं उनमें सखियां झूला झूलती हैं, बहुत ही आनंद का पल होता है। 8वीं भौम में देखिए बीच के मेहराबों में भी हिंडोले हैं। इसलिए बीच में 6,000 हिंडोलों की एक हार और हो गई है। यहाँ पर फिर यहाँ, यहाँ फिर यहाँ, अल्टरनेट 4 हिंडोलों के और बीच वाले हिंडोले घूम जाते हैं। सुंदर जी, इस प्रकार ये 4 ताली के हिंडोले हैं सुंदर साथ जी, जो कि दोनों हार मंदिरों के बीच में जो थंबों की 2 हारें आई हैं उनमें ये हिंडोले आए हैं। देखिए चौपाई लिखते हैं, सुख हिंडोले भौम 8वीं, हक आदि रूहें हिचत, ये चारों तरफ के झूलने, हक हमको दे लज्जत। इस माया संसार में भी धामधनी ने वहां की शोभा का वर्णन किया। यदि ये वर्णन नहीं करते तो हम कहाँ से उसका ध्यान कर पाते, कैसे उसका सुख ले पाते। यहाँ पर धामधनी चारों तरफ के झूले, 4 तरफ से हिंडोले आते हैं और एक साथ आगे पीछे होते हैं। गिरद्वाय नूर हिंडोले झलकत नूर जंजीर, वहां जो हिंडोले की जंजीर है और उसके कड़े हैं, कंचन के कड़े हैं, डांडे माणिक के, हिंडोले हीरे के हैं। क्यों कहूं झूले नूर के, रूहें हसत मुख, नूर नीर। सखियों का मुखारविंद हंसता हुआ अत्यंत नूरमयी मुखारविंद है, तेजोमयी मुखारविंद है। यही तो नीर सागर जो रूहों की शोभा है,
रूहों की शोभा का दूसरा सागर नीर सागर है, जो कि रूहों की शोभा का सागर है। तो सखियों का भी स्वरूप इतना सुंदर है। सुंदर साथ जी अपना भी स्वरूप देखिए, हम कितने सुंदर है। वहां पर हमारा नूरमयी तन है, किशोर अवस्था के समान, और अत्यंत गोरा मुखारविंद वस्त्र आभूषण एक राजकुमारी के समान, नई नवीली दुल्हन के समान हमारा स्वरूप है। और वहां पर सुंदर साथ जी ये हार्ड मास का शरीर नहीं है, नस नाड़ियों से रहित त्रिगुणातीत स्वरूप कहा गया वहां पे। वहां पर जो सखियों का स्वरूप है बिल्कुल नूरमयी स्वरूप है, त्रिगुणातीत स्वरूप। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु का, किसी प्रकार के दुख का नामो निशान नहीं है वहां पे। तभी तो इतना। और धाम धनी ऐसा आशिक जो है, प्यार करने वाला है, सब शक्तिमान है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखने वाला है। ऐसा खावंद मिल जाए तो फिर इस माया में भी अहंकार आ जाता है, तो परम धाम में तो फिर रूह क्यों ना लेवे गुलाली, रूहें क्यों ना गर्व करें। हाँ, जब ऐसा खावंद है तो रूहें गर्व क्यों नहीं करेंगी। और कि सभी प्रेम के स्वरूप हैं, और ऐसे प्रेम की दुनिया में किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, से कोई भी बात नहीं। वो दिखाने के लिए तो माया में लाए। यहाँ पर कितना भी सुख का पल है, कितना ज्यादा भी सुख का पल है, वो स्थिर नहीं रहता सुंदर साथी। एक ही पल में बहुत सारा सम्मान मिलता है, एक ही पल में अपमान मिलता है, एक ही पल में कोई प्यार करने वाले दिखते हैं, एक ही पल में नफरत करने वाले भी कुछ आ जाते हैं, और एक ही व्यक्ति का प्यार बदलता जाता है, शरीर का स्वास्थ्य बदलता जाता है, संसार की परिस्थितियां बदलते जाती हैं। परम धाम में सब एक रस है। ऋतु छह हो रहते हैं आज्ञा से हाजिर, 6 ऋतुएं आज्ञा से हाजिर रहती हैं। इच्छा करेंगे बरसात होने लगेगा, सखियां दौड़ते हुए चांदनी चौक में आ जाती हैं। इस प्रकार जो इच्छा करेंगी काली घटा छा जाएगी, बूंद बूंद बारिश शुरुआत हो जाएगी, सखियां दौड़ते हुए चलो चलो बारिश में भीगेंगी कर चांदनी चौक में आ जाती हैं। भीगेंगी करके भीगने के लिए यहाँ आ जाती हैं। और किस प्रकार जो है यहाँ पर बरसात के समय मोर आदि पशु पक्षी जो है कई प्रकार का नृत्य करके और मधुर वाणी कहते हुए, मधुर वाणी गुंजायमान करते हुए सखियों को आनंदित करते हैं, राज्य श्यामा जी को आनंदित करते हैं। इस प्रकार वहां की लीला है। ये 7वीं भौम और 8वीं भौम का मैंने वर्णन किया सुंदर साथ जी। 7वीं भौम में 12,000 हिंडोले, 2 ताली के हिंडोले हैं, और 8वीं भौम में 4 ताली के हिंडोले हैं सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी को इस विषय में पूछना है तो पूछ सकते हैं। 2 ताली के हिंडोले, 4 ताली के हिंडोले, दोनों हर मंदिरों के बीच में जो थंबों की 2 हरें हैं, तो उन थंबों की 2 हारों में 7वीं भौम में 12,000 हिंडोले हैं, और 8वीं भौम में 18,000 हिंडोले हैं। तो बड़ी अद्भुत शोभा है। सुंदर साथ जी जिसको पूछना है पूछ सकते हैं। यानी कि 6, जैसे खट षट ऋतु बोलते हैं ना, षट ऋतु, षट खट बोलते हैं, खट यानी कि 6, और छप्पर यानी कि छत। मतलब छत जो है 6 पहल की बनी रहती है, बस इतनी सी बात है खट छप्पर। तो 7वीं भौम में 12,000 हिंडोले हैं, और 8वीं भौम में 18,000 हिंडोले। 7वीं और 8वीं का डिफरेंस समझ में आया? बीच के मेहराब में हिंडोले, 7वीं में कल गोलाई तरफ हिंडोले हैं, बीच में नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे मतलब
यहाँ पर देखें सातवीं भौम में भी, चौपाई में देखेंगे तो खट छप्पर शब्द सातवीं भौम के लिए भी प्रयोग हुआ है। बट पीपल की चौकी में भी खट छप्पर शब्द प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए ऐसा ये जो है किसी ने अनुमानित रूप से कह दिया होगा, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा एक प्रश्न था सुशांत जी। हाँ जी। प्रणाम जी। कुछ हिंडोले खाली भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारी हिंडोले भरे हों। जब सुखपाल में जा रहे हैं तो तख्तरवा तो रखा हुआ है ना, तख्तरवा सुखपाल सभी हमेशा भरे हों। भी हवेलियां देखो, मंदिर इतने सारे, हवेलियां इतने सारे, तो सारे हमेशा भरे हों ये भी तो जरूरी नहीं है ना। अब जब दूसरी भौम में है तो पहली भौम में खाली होगा। एक घर में कितने कमरे होते हैं? आप यहाँ पर बैठे हैं तो बाकी कमरों में कौन है? आपके घर में 4 गाड़ी रखे हुए हैं तो चारों गाड़ी एक साथ थोड़ी चलाते हो। जी सुंदर साहब जी, इसमें देखिए सुंदर साहब जी, कोई भी लीला में विशेषता है, जो विशेषता के रूप में वर्णन किया कि एक साथ सभी सखियां तख्तरवा में बैठ करके जाती हैं। ये एक साथ वाली बात विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता कई जगह में, जैसे कि चबूतरे में आता है, चांदनी चौक के चबूतरे में इतने बड़े चबूतरे की एक साथ राजी श्यामा जी और 12,000 सखियां एक साथ बैठ जाती हैं। इसी तरह से बट पीपल की चौकी में आता है, एक एक चौकी देखिए रूहें बैठे 12,000। एक एक चौकी में जो है इतने लंबे चौड़े चबूतरे हैं, बिल्कुल चांदनी चौक के बराबर लंबे चौड़े चबूतरे हैं। 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे बट पीपल की चौकी में भी, तो वहां पर भी इसी तरह की शोभा है। तो कुछ लीलाएं जो एक साथ वाली लीला है, कुछ अलग अलग वाली लीलाएं हैं। तो इसलिए ये वेरिएशन और कुछ विशेषता नहीं है इसमें, इच्छा अनुसार की बात है। इच्छा है तो एक साथ झूला झूलेंगे, इच्छा है तो अलग अलग झूला झूलेंगे, 2-2 सखियां झूला झूलेंगे। इच्छा है तो एक साथ तक तरवा में बैठ के जाएंगे, इच्छा है तो 2-2 सखियां एक एक सुखपाल में बैठ करके जाएंगी। इसका जो रात्रि के सेवा पूजा में सुंदर साथ जी बहुत अच्छा वर्णन किया है। उसके बाद और रात्रि का सेवा पूजा जो है उसको ज्यादातर सुंदर साथ नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो सोने से पहले विधिवत रूप से भले ना करें, लेकिन चौपाइयां जो पढ़ करके सोएंगे, चौपाइयां पढ़ने में 10-15 मिनट लगेगा। तो हुआ संध्या को अवसर, राजश्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, इस तरह जो वर्णन है पूरा इसको सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कुछ सुंदर साथ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। ऐसा सुना है कि परमधाम के जरे जरे में रूहें बसी हुई है। जर्रे जर्रे में करोड़ों की संख्या होती है शहरों में, तो वहां जो है वहां की प्रजा पशु पक्षी है, और पशु पक्षियों की संख्या वाणी में कई जगह अनंत कहा, बेशुमार पशु पक्षी कहा गया है। लेकिन पूरी परिक्रमा सागर श्रृंगार वाणी में कहीं पर भी सखियों की संख्या अनंत नहीं कहा, कहीं पर भी। पहली बात ध्यान सुनिए, वो जो चौपाई है मैं वाणी की चौपाई है, अर्श जिमी में बस्ती कहूं पाइये नहीं वीरान। अर्श जिमी में बस्ती कहूं पाइये नहीं वीरान, तिनमें पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान। कोई भी जगह वीरान नहीं है, ये बात सही है, लेकिन सभी जगह सखियां हैं ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वहां पर पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान, पूरे 24 पक्ष में सखियों का रेसिडेंस जो है रंग महल है, और वहां से वो घूमने के लिए जाती हैं, वापस रंग महल आती। बाकी जगह पशु पक्षी ही रहते हैं, वहां के स्थानीय निवासी सभी जगह हम जाते हैं तो वहां के स्वागत करते हैं पशु पक्षी। और इस तरह का वर्णन है वाणी परिक्रमा में, सागर श्रृंगार में, महामती के बड़ी वृत्त में। और दूसरा तर्क देखते हैं, ये तो मैंने वाणी के हिसाब से बात कहा। इसके अलावा हम तर्क वितर्क के हिसाब से देखेंगे तो समझिए इस संसार में, पृथ्वी में मनुष्यों की संख्या कितनी है यदि हम विचार करें आज के समय में, तो लगभग 800 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, 8 अरब। पृथ्वी में मनुष्यों की संख्या 8 अरब है। इसके अलावा जानवरों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो
यहाँ जब पृथ्वी में एक तो मनुष्यों की संख्या है 8 अरब 800 करोड़, और उसमें भी सारे तो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, और ब्रह्म आत्माएं जो मनुष्यों के अलावा दूसरे योनियों में आई नहीं है, ना दूसरे किसी ग्रह में आई हैं, केवल इसी पृथ्वी पर आई हैं। तो यहाँ पर धरती पर जब अनंत नहीं है तो वहां पर कैसे अनंत हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, खुलासा का 15वां प्रकरण है, 14 या 15 प्रकरण है, उसमें प्राणनाथ जी ने अरब के मुसलमानों पर यह प्रश्न किया कि खासी उम्मत रूहन की गिनती 12,000, ये अरब तो अनगिनती नहीं करोड़ों पार, कि अरब के जो निवासी स्वयं को मोमिन कहते हैं, अरब के जो लोग हैं, अरब वाले स्वयं को मोमिन कहते हैं कि हम मोमिन हैं, अरबवासी लोग। ले कह रहे हैं कि खासी उम्मत मोमिनों की गिनती तो 12,000 है, और ये अरबवासी तो करोड़ों से भी ज्यादा है, अरबों की संख्या में है या करोड़ों की संख्या में है। तो आप अनंत कर देंगे तो उसका चिंतन से बाहर हो जाएगा आपका पहला चीज। और जो वाणी की चौपाई से बाहर हमको जाना नहीं है, वाणी की किसी चौपाई में यदि लिखा हो कि अनंत सखिया है तो मान जाते। अनंत पशु पक्षी ऐसा कई जगह लिखा हुआ है, अनंत संख्या तो नहीं, 12,000 की संख्या कम से कम 50 बार वाणी में आई होगी। और वहां पर अनंत करेंगे तो फिर सुखपाल में अनंत संख्या, और तख्तरवा में एक साथ बैठ के जाने की बात है, तो तख्तरवा में एक साथ अनंत संख्या कैसे बैठ के जाएगी। देखिए, परम धाम में इच्छा अनुसार कोई सखी वस्तु अनंत भी हो सकती है, इच्छा अनुसार कोई वस्तु सीमित भी हो सकती है। कुल दो कहा है तो दो ही रहेगा, बोलेंगे कि अनंत है तो वहां पर अनंत कर देने से निराकार हो जाएगा, फिर उसमें कोई वजूद नहीं बचेगा किसी का। लीला संभव ही नहीं है। सभी हवेलियां सभी गलियां भरे हुए मान लो, रंग महल की पहली भोम में 36 हवेलियां सब भरी हुई हैं, सभी मंदिर में सखियां हैं सभी जगह, दूसरी भोम में भी सभी जगह सखियां भरी हुई हैं, तीसरी भोम में भी सारी सखियां पूरे हवेलियों में मंदिरों में सब भरी हुई हैं। तो भी पहली भोम से दूसरी भोम में सखियां कैसे जाएंगी। तो वाणी के आधार पे और तर्क के आधार पर किसी भी दृष्टि से ये तो सुंदर साथ जी खुश करने की बातें हैं, वाणी में चौपाई है। इन उम्मत दुनिया में सॉरी खासी संसार में जो ब्रह्म सृष्टि की गिनती कही गई है, असल आदमियों में ने कोई पाइये उम्मत का एक। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दिखेंगे कि जो कि बहुत अच्छा रहनी में है, ऐसे लोग में से भी कोई परम होता है, ऐसा वाणी कहती है। असल आदमियों में ने कोई पाइये उम्मत का एक। लेकिन खुश करने की बातें हैं कि भाई इसमें, लेकिन बात यह है कि अपने आप को ब्रह्म सृष्टि ही मानना है, जो भी सुंदर साथ है सबको ब्रह्म सृष्टि मानना है, और कितने हैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी। तो महाराज जी, ये तो करोड़ों सुंदर साथ हो रहे हैं, तो ब्रह्म सृष्टि कितनी है उनमें कैसे पता चलेगा। उसमें ब्रह्म सृष्टि कितने थे, उसमें 5,000 थे, लेकिन अब तो सभी कह रहे हैं हम ब्रह्म सृष्टि है। कुर्बानी 3 कारण, परीक्षा सबकी होए, परीक्षा है ज्ञान में, विश्वास में, प्रेम में, सेवा समर्पण में, यही तो परीक्षा ना। परीक्षा सबकी होए, करे कुर्बानी जुदे जुदे, सांच झूठे दोए। केवल तारतम्य लेकर के सुंदर साथ बन गए तो थोड़ी ब्रह्म सृष्टि, वास्तविकता ये सुंदर साथ जी। लेकिन मैं खुश करना चाहूंगा तो बोलूंगा कि तारतम्य ले लिए तो हो गए सुंदर साथ। खुश करना है तो ऐसा बोलूंगा मैं, सही डॉक्टर जो है सही बात कहेगा तब अच्छा है ना। लेकिन दावा तो सभी कर रहे हैं ना हम ब्रह्म सृष्टि है। हाँ, कहनी के हिसाब से भी अपन तोल नहीं सकते हैं ये जो भी ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन फाइनली राज्य की कृपा से उसको राज्य जो उसकी शक्ति, प्रेम की शक्ति प्रदान करेंगे, और फाइनली वो लास्ट में अपना गोल अचीव करेगी, इतना तो जरूर है। लेकिन शुरुआत से ही ब्रह्म सृष्टि की रहनी अच्छी हो ऐसा भी जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो सुंदर साथ जी, ये 7वीं 8वीं हिंडोले 6ठी भौम का हुआ है। फिर भी और कोई पूछना चाहते हैं सुंदर साथ जी तो पूछ सकते हैं। जो
परिक्रमा ग्रंथ का 14 प्रकरण है, उसमें देखिएगा 50 चौपाई से लेकर के वर्णन किया गया है। मैंने वहीं की चौपाई बताई थी, 14वां प्रकरण की 50 नंबर की चौपाई है। कई रहत अंदर जानवर, बंगलों का वर्णन, भी सभी जगह पशु पक्षी ही हैं। और तो ये जो वाणी में खूब खुशहालियां करके बोली हैं, ये नहीं रहता है, तो मैं आपको ये स्क्रीन शेयर चौपाई दिखाता हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसमें कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बान, एक खूबी खुशहाली है की। एक मिनट है, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं मैं। ये देखिए सुनो झा जी, ये परिक्रमा के 14 प्रकरण की 50 नंबर की चौपाई है। कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बान, एक खूबी खुशहाली हक की, जुदी जुदी कई जुबान। तो इसमें हम देखेंगे 2 चौपाइयां आती है और दोनों चौपाइयों में पशु पक्षियों की ही बात आती है। खूब खुशहाली शब्द ले लिया सुंदर साहब जी, लेकिन यहाँ चुप किसे कहा गया वो तो देखिए। कई रहत अंदर जानवर, कई भी तो बोले बान, एक खूबी खुशहाली है कि जुदी जुदी कई जुबान। अलग अलग कई प्रकार की जुबान है, बोलियां हैं उनकी। अंदर जो बंगलों में, वहां पर भी सभी जगह पशु पक्षी ही रहते हैं सुंदर साहब जी। और पूरे अपन परिक्रमा ग्रंथ में और महामती के बड़ी वृत्त में देखेंगे, किसी भी पक्ष में जब सखियां जाती हैं, बड़ी वृत्त में भी देखेंगे, सातवनों में जाती हैं, होतकोसर में जब जाती हैं या कहीं पर भी जाती हैं, तो वहां के स्थानीय पशु पक्षी ही स्वागत करते हैं। कोई सखियों की पुतलियां जैसा कोई आकर के स्वागत करने वाली किसी सेविकाओं का कहीं कोई वर्णन आया ही नहीं। स्वागत करती हो या फूल बरसाती हो या किसी प्रकार से इस तरह की लीला करती हो, इस तरह का कोई वर्णन नहीं आया है। खूब खुशहाली शब्द भी चौपाई में स्पष्ट रूप से देखिए क्लियर कह दिया, कई रहत अंदर जानवर और कई भी बोलेबान। इसके अलावा एक चौपाई है 79 नंबर की चौपाई है, ये जो खूब खुशहाली सूरतें सो सब रूहों के दिल। वहां पर जो है पशु पक्षियों को भी सखियों का दिल का स्वरूप कहा गया है। जैसे एक चौपाई थे ना, खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो, वो भी यहीं की चौपाई है, इसी प्रकरण की चौपाई है। खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो, बड़ा फील लड़े अर्श का देखो, कहो कौन जीते इनमो। तो खरगोश जो जवेर का है, और यहाँ पर जो पशु पक्षी जो हैं जेवरों की पुतलियां, इन्हीं को कहा गया है। और ये जो जेवरों की पुतलियां हैं, ये पशु पक्षी, तो पशु पक्षियों का स्वरूप तो नगों के जैसा स्वरूप कहा ही गया है। और यहाँ पर बंगलों में इसका वर्णन आया, लेकिन ये अलग से एक नया जो कैरेक्टर खड़ा कर दिया गया है इसमें, तो वो बाकी चौपाइयों से कहीं जैसे मैचिंग नहीं होता है कि कहीं पर इस तरह से कोई सेविकाएं हों जो सेवा करने के लिए सखियों की सेवा करती हों, वहां पर ऐसा कहीं कोई वर्णन आता है नहीं है। ये जो खूब खुशहाली सूरतें सो सब रूहों के दिल, ये सभी जो है सखियों के हृदय स्वरूपा हैं, सभी पशु पक्षी वहां पर और जो है मन के स्वरूप हैं। सखियों की इच्छा अनुसार सारा खेल करते हैं, तमाशा करते हैं, सवारी करते हैं, सब चीजें उसकी मन के हिसाब से चलते हैं। इसलिए इनको किसी जगह खिलौने, खूब खिलौने भी कहा गया है और खूब खुशहाली भी इन्हीं को कहा गया है। इसके अलावा सुंदर साह जी कोई चौपाई हो कि भी पुतलियों की सखियां हैं, ऐसा कोई चौपाई नहीं है। पुतलियां जो शब्द आया जरूर है, तो पुतलियां शब्द जो है वहां पर कई जगह आया पूरे परिक्रमा ग्रंथ में नहीं, तो जैसे खूब खुशहालियों को मन, रूहों के मन का स्वरूप बोलते हैं ना, क्या है। अच्छा, उसी प्रकरण की चौपाई है, खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो। यहाँ पर हम देखेंगे चौपाई जो है, हम समय हो तो मैं परिक्रमा ग्रंथ ओपन कर सकता हूँ इसमें, लेकिन वो चौपाइयां जो है पूरे प्रकरण में देखेंगे हम
तो 3-4 चौपाइयों का हम अलग अर्थ जो करते हैं, लेकिन उसमें से 15-20 चौपाइयां ऐसी है जो पशु पक्षियों की तरफ इशारा करती हैं। वो प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, वो ऐसा भी बोला ना, खावंद और खिलौने बड़ी तफावती में, रंग महल में सिर्फ सखियां ही जा सकती। सार को खिलौना कहा गया, त्रिदेवा को खिलौना कहा गया है, और परम धाम में और माया के जीवों में बड़ा अंतर है ऐसा करके। लेकिन अब ये खिलौने शब्द की दूसरी चौपाई है, आगू दरवाजे आए खड़े खिलौने अति घन, श्याम श्यामाजी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। तो वहां पर जो है पशु पक्षियों को खिलौना भी कहा गया है। बोल रही कि पशु पक्षी और जानवर वो रंगमहल के अंदर कोई नहीं जा सकता है, वही मैं बोला कि इसमें बहुत तफावत। हाँ, बात है, अनुशासन हाँ। के हिसाब से पशु पक्षी अंदर नहीं जाते हैं, और उसमें एक सिस्टम की बात है इसमें। बाकी इच्छा अंदर भी जो दीवालों के चित्रामन है, तो उसमें हम देखते हैं चौपाइयां जो कई हैं इसमें। वो प्रकरण है 14 नंबर का जो प्रकरण है, उसमें 50 नंबर की चौपाई ये बताया था मैंने, कई रहत अंदर जानवर एक खूबी खुशहाली हक की। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो वस्त्र भूकन रोहन के 51 नंबर चौपाई, पशु सबे खुशबोए सो खुशबोए सबे जानवर, तन बंद बंद खुशबोए सो बोए बाल पर 51 नंबर की चौपाई है। फिर 57 नंबर की चौपाई है, सुंदर या विद सब जानवर और केते कहूं पशुअन, सब विद करे बंदगी जैसा सोविद जिन, है ना। या विद सब जानवर और केते कहूं पशुअन, सभी विद करे बंदगी जैसा सोविद जिन। पशु पक्षी और जानवर जो है सभी प्रकार से बंदगी सेवा करते हैं। और आगे देखेंगे 58 नंबर की चौपाई, हुक्मे होवे सब बंदगी आपो इन रोहन, हंसे खेले नाचे गाए कैविद करे रोशन। और पशु पक्षी जवेरन की अति शोभा अर्श में लेत, है ना। जवेरों की जो बात आती है, पुतलियों की, इसमें पशु पंखी भी जो कह रहे, पशु पंखी जवेरन के 14 प्रकरण की 59 चौपाई है, पशु पंखी जवेरन के अति शोभा अर्श में लेत, सब सेवा करे रोहन की, इत एक काम कर दे। अब यहाँ पर जो है पशु पक्षियों का जो सारा वर्णन है, पशु पक्षी किस प्रकार सेवा करते हैं। और तो फिर भैया वास्तव में सेवा करता कौन, या तो पशु पक्षी करते हैं, या तो दूसरी कोई सेविकाएं वो करती हैं। या जो प्रसंग चल रहा, मुख कहने की हाजत ना पड़े जो उपजे रूहों के दिल। और देखेंगे जवेर बंदे रूहन के देखो तिनको बल, 70 चौपाई से लेकर के 80 चौपाई तक, ये 10 चौपाइयां देखेंगे। जो जवेर बंदे रूहन के देखो तिनको बल, जानत हो इन विद को देखियो अपनी अकल। यहाँ पर कहते हैं उड़त जवेर बंदे रोहन के, कहा ना, इसके नीचे कहते हैं उड़त पर के वाव सो कोट ब्रह्मांड देवे उड़ाए, एक छोटी चिड़िया अर्श की ताकि लड़ाई क्यों कही जाए। फिर यहाँ कहते हैं खरगोश एक जवेर का चले रूहों के मन सो, बड़ा फील लड़े अर्श का देखो, कहो कौन जीते इनमो, करे दिल चाही बंदगी चित्त चाहे या चलत, दिल चाहे बल तेज जोत सब दिल चाहे सिफत। अब यहाँ पर वर्णन आया तो सबने बंगलों का ही समझ लिया, पशु पक्षी का वर्णन। या फिर यहाँ कहते हैं ना, ये खूब खुशहाली सूरतें सब रूहों के दिल, ये जो हर रूहों के आगे खड़ी है बांध अपनी मिसल। यहाँ पर चौपाइयां जो है उसके हिसाब से चलेंगे, या तो खूब खुशहाली पशु पक्षी को कहा गया है, या तो सखियों की पुतलियों का वर्णन नहीं है। लेकिन दोनों को खूब खुशहाली कैसे कहेंगे, या तो पशु पक्षी को खूब खुशहाली का चौपाई तो क्लियर है, पुतलियों की सखियों का कोई चौपाई है नहीं। लेकिन प्रचलन के आधार पर सुंदर साथ जी हम ऐसा मानते हैं। तो सुंदर साथ जी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इसमें आपको विचार करने की आवश्यकता है इसमें। तो महाराज जी एक प्रश्न मेरा, कई ले यहाँ पर तो मैंने बताया चौपाई में कि जवेर बंदे रूहन के देखो तिनको बल, यहाँ पर जवेर बंदे इन्हीं को कहा गया। यहाँ पर चिड़िया का बल बता रहे हैं, और खरगोश एक जवेर का उसका बल बता रहे हैं, एक छोटी चिड़िया अर्श की, इसको जवेर बंदा इन्हीं को कहा गया है। और पान डब्बे की भी जो बात है वो भी देखिए, सब वस्ता आगे ले खड़िया जो 5 सहे लवाजम। यहाँ पर पशु पक्षियों का ही प्रसंग चलेंगे। 70 से 80 नंबर की चौपाई देखिए,
14 प्रकरण के, जहाँ मंगलों का प्रकरण है 14 नंबर का प्रकरण है, उसमें 70 से 80 चौपाई तक देखेंगे पशु पक्षियों का बात लगातार चल रहा है उसमें, और वहीं पर ये बात क्लियर रूप से कहा गया है कि पशु पक्षियों की वहां पर सेवा करते हैं। पशु पक्षी अनेक प्रकार के, एक मुख कहने की हाजत ना पड़े, 1000 दौड़े एक हुक्म में, ऐसा वर्णन दूसरी जगह भी आया है। पशु पक्षी जो सेवा करते हैं, पशु पक्षी रिझाते हैं, इस तरह का वर्णन सभी जगह वर्णन है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द खूब खुशहाली शब्द जो प्रयोग हुआ है, तो ये लोग यहाँ पर खूब खुशहाली नाम का एक नया कैरेक्टर खड़ा हो गया। वास्तव में कई रहत अंदर जानवर, कई विध बोले बानी, इस बंगले की प्रकरण की छुपाई है सुंदर साथ जी। एक खूबी खुशहाली है कि जुदी जुदी कई जुबान, या तो पशु पक्षियों को कहा गया खूब खुशहाली, या तो फिर पुतलियों को कहा गया। लेकिन ये भी जवेर बंदे रोहन के, पशु पक्षी भी पुतलियों के ही स्वरूप का, पुतलियां यानी जवेरों के ही स्वरूप बने हुए हैं पशु पक्षी भी। तो ये थोड़ा विचार करने की बातें हैं, बाकी तो जी बेहतर जानते हैं। धाम हाँ शब्द इसलिए, ये तो पूरे परम धाम को धाम कहना चाहिए ना। रंग महल देखिए 24 घंटे में से 18 घंटे तो राज्य रंग महल में रहते हैं, रंगमहल में रहते हैं, वही बोल रही हूँ और मैं। कृष्ण पक्ष में 21 घंटा रंग महल में रहते हैं। महाराज जी प्रणाम जी, आज आपने वाणी से क्लियर कर दिया। वो परम धाम की बात है। परम धाम में जो लीला शोभा सामग्री का वर्णन किया, उसका प्रसंग चल रहा है वहां पे। एक बात देखिए, अभी भी मेरे मन में आया है, मूल मिलावे में अभी सभी सखियां बैठी है कि नहीं बैठी है? मूल मिलावे के चबूतरे पर बैठी है, फिर अनंत सखिया बोलेंगे तो फिर बाकी जगह तो खाली है कि नहीं, ये बताओ मैं। मूल 5वीं गोल हवेली में बैठी है, तो बाकी हवेलियां खाली है कि भरी है, कि उसमें भी सखियां बैठ करके खेल देख रही है? खाली है, खाली है। इतने बड़े हिंडोले की एक साथ 12,000 सखियां बैठ सकती हैं, एट ए टाइम सब भरे रहते हैं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। एक ही समय में सारे हिंडोले भरते हैं, तो फिर कितने तक तरवा जाना पड़ेगा? जितने वहां पर मतलब कि कई हजार तक तरवा लेके जाना पड़ेगा सब सखियों को। फिर और मूल मिलावे में भी जितनी गोल हवेली है, सभी में बैठ करके सखियां देख रही है, खेल ऐसा हो जाएगा फिर। तो जो वर्णन है सुंदर साथ जी, और जो बात है बेहतर राजी जानते हैं, लेकिन अपने को वाणी के हिसाब से चलेंगे तभी सही रास्ता रहेगा। वाणी से बाहर एक शब्द भी सोचेंगे तो फिर वो सपने की बुद्धि हो जाती है सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब समय हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा बहन जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, महाराज जी, प्रणाम।